और जब आई को आई वी में बदल दिया जाता है तो आई लेस हो जाता है। ILLNESS आइलेंस को भी वेलनेस में बदल जा सकता है। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा मजबूत बनाने के लिए हमेशा अपने कार्य पर बिजी रहे और शारीरिक संबंध से कभी भी तनाव के अंदर नहीं जाए। अपने हमेशा अपने हिंदू धर्म के साथ में जीना सीखिए। किसी भी धर्म का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत धर्मों में कुटुंब में हो रहा है। हर हाल में मस्त रहना है, हर हाल में मस्त रहकर ही जीने की कला अपने से सीख लेना तुम, नहीं तो बाद में बुढ़ापे में पछताना पड़ेगा तुम्हारे को। हर हाल में मस्त रहना ही जीने की कला है। जीवन में विपरीत परिस्थिति का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। वह विपरीत परिस्थिति में भी अपनी मन स्थिति को सभी संतुलित रखना है। आर्ट ऑफ लाइफ। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं जीना है तो अपने मन अच्छा साफ रखना है और हर हाल में मस्त रहना है। जीने की कला सीखना है तो मेरे चैनल के अंदर सीख लेना तो, नहीं तो बाद में बुढ़ापा में पछताओगे। ये धन दौलत साथ नहीं देगा, परिवार भी साथ नहीं देगा। जवानी में सब साथ दे देते हैं और बुढ़ापा में सभी लोग बोल देते हैं कि अभी तो तुम लोग जाने के समय आ गया है, अभी तुम लोगों की सेवा नहीं करनी है, वरना आश्रम में भेज देते हैं। क्योंकि आजकल यही खान पान आचार विचार चल रहा है। क्योंकि दूसरों की बातें में बहुत मधुर मीठी लगती है और अपने परिवार के अंदर मिट्टी की तरह दूसरों का घरों का दुरुपयोग करते हैं। मिट्टी की तरह चुकना चूर अंदर से हो रहा है। अभी तुम लोगों को आंखों के ऊपर काली पट्टी लगा हुआ नहीं दिखाई देने वाला है। जब बहुत समय बीत जाएगा तभी इस बात का पता चलने वाला है। इंसान को अपने दिल के अंदर हमेशा के लिए शांति चाहिए और जीवन के अंदर मस्त रहना चाहिए और अपने कार्य में हमेशा बिजी रहना चाहिए। आड़ोस पड़ोस से अपना हमेशा के लिए अच्छी परिभाषा बोलनी चाहिए और जो लोग परिभाषा अच्छी नहीं बोलते हैं ऐसे लोगों को हमेशा के लिए मुंह जवाब देना ही चाहिए। वैसा ही जैसा उसका आचार विचार, जैसा उसका खान पान, वैसा ही उसका नेचर बढ़ने वाला है। यही है हिंदू धर्म राष्ट्र की बात। हमेशा दिल के अंदर रखना सीखिए। किसी का भी उपयोग में नहीं जाना चाहिए। यात्रा बिल्कुल छोटी होती है, यात्रा हमेशा बिल्कुल छोटी होती है। एक स्त्री बस में चढ़ जाती है, एक पुरुष के बगल में बैठते समय उनके बैग से उस पुरुष को चोट लग रही है, लेकिन वह पुरुष चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में उस महिला के पांव से उस पुरुष की पांव की अंगुली की जोर से दब रही। इसके बावजूद उस व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, चुपचाप गुमसुम बैठा रहा। तो उस
कितना अपने मन के अंदर दुख हुआ, मौत में जिंदगी जी रहा था, बट महिला ने सबसे पहले बैग से चोट पहुंचाया। उसके बाद में पुरुष के पांव के अंगुलियों पर अपने अंगूर पांव पड़ा, उसकी दर्द हुआ तो भी वो चुपचाप रहा। सीखना है तो अच्छे व्यक्ति की चार बातों और चार पद्धति सीखिए। लफंगे लोगों से तुम कैसा सीखोगे? समय पर हमेशा अपने परिवार में एकता करना बहुत जरूरी है। ये पैसा तो वैसे भी कमा लेता है, पैसा तो वैसे भी इधर से भी लेकर के आ सकते हैं, पर अपने परिवार के अंदर एकता, मान मर्यादा, अपने समय निकालकर अपने परिवार की भाषा को हल करना, वही सबसे बड़ा राष्ट्र हिंदू धर्म है। दूसरे धर्म की बात क्या करोगे? दूसरे धर्म में सगाई कोई भी करने के लिए आते हैं और उसके अंदर टांग अड़ा देते हैं। वही समय है तुम्हारा भी वैसा ही हाल होने वाला है। कर फल की इच्छा मत कर, जैसा तुम पौधा लगाओगे वैसा ही फल मिलने वाला है। अभी भी समय है सुधर जाना। हमेशा डर, गुस्सा, नाराजगी और तनाव में तुम क्या जीते हो बंदे? डर, गुस्सा, नाराजगी और तनाव में क्या जीते हो बंदे? जीना है तो मन के अंदर शांति बनाइए, अपने दिल के अंदर हमेशा अच्छी सोच के अंदर मधुर वाणी, प्रभु की बात मिठास से रखिए और अपना हमेशा जिंदगी के अंदर अपनी परिभाषा हमेशा के लिए ये सभी जहर है। जो डर गया सो मर गया, जो गुस्सा हो गया तो उसका शरीर के तनाव हो गया। यदि किसी से नाराजगी करोगे, सामने वाला नहीं, तुम्हारे शरीर के अंदर, शरीर खराब के अंदर जिंदगी खराब होने शुरू हो जाएगी। और यदि तनाव के अंदर रहोगे तो दारू की तरह जहर शरीर के अंदर बन जाएगा। रात में नींद नहीं आएगी और सुबह में नींद आने वाली शुरू हो जाएगी। इसलिए डर, गुस्सा, नाराजगी और तनाव से मुक्ति पाइए, अपने धर्मों का पालन कीजिए और हमेशा ये सभी जहर है जो आप अपने दिमाग में पैदा करते हैं। अगर आप अपने दिमाग को अच्छे काबू में ले लेते हैं तो आप आनंद का रसायन भी पैदा कर सकते हैं और अपने शांति से अपना हर कार्य सफल बना सकते हैं। पैसा ही कोई एक बड़ी धन दौलत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ये शरीर लाखों करोड़ों का है। अभी तुम लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, जिस दिन बीमारी लगती है लाखों करोड़ों पैसा डॉक्टरों के पास चले जाता है, परिवार भी साथ नहीं देते हैं। पैसा भी अलग हो जाता है, परिवार भी अलग हो जाता है और अकेलापन जीना की डर, गुस्सा, नाराजगी और तनाव जैसे आदमी ऐसे ही जिंदगी को घुमा देता है, ऐसे ही जिंदगी को नष्ट कर देता है। इसलिए हमेशा अपने कड़वे से कड़वे भजन और कथा के अंदर बोल के अपना YouTube चैनल के माध्यम से लोग आउट ऑफ इंडिया के अंदर फॉलोअर बहुत ज्यादा कर रहे हैं और फॉलोइंग कर रहे हैं। इंडिया के अंदर तो 90 से ज्यादा कोई चीज नहीं है, क्योंकि आजकल ये इंस्टाग्राम के रीलों के बोले में ही बहुत बिजी है। आंखों की रोशनी कम हो रही है, शरीर बढ़ रहा है, कमर के अंदर बहुत दर्द हो रहा है, पाँव के अंदर बहुत दर्द हो रहा है, शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गैस बन रही है, क्योंकि आचार विचार बराबर नहीं है, खान पान बराबर नहीं है। यही तो सोचने की बात है।
जब तक अपने मन को कंट्रोल नहीं करोगे, आचार विचार खान पान हमेशा के लिए अच्छा होना बहुत जरूरी है। सुकून की तलाश में हम फिर एक कदम बढ़ाया है, सुकून की तलाश में है फिर एक कदम बढ़ाया है। व्यस्त जीवन में थोड़ा विराम लेकर मन में शांति की राह को सुझाया है। हम हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट ला करके रख देते हैं। जो मेरे को फॉलोवर करते हैं उसकी जिंदगी को हम बदल देते हैं, उसका जीवन में हम सफल कर देते हैं, क्योंकि हम हमेशा कड़वे से कड़वे वीडियो बनाकर शेयर कर देते हैं। क्योंकि जो सच बात होती है करेले से भी कड़वा लगती है, वैसे ही जिंदगी में करेला काचा ही खाना सीख लीजिए। यदि जितना तुम कड़वापन खाओगे उतना ही तुम्हारा शरीर के अंदर मनोरंजन और आनंद मन की शांति में आपका जीवन हमेशा के लिए शांत रहने वाला है। हमेशा कार्य में तो आगे बढ़ते रहे ताकि कोई सपना न जाए टूट पर। इन वस्तु की राह में सुकून पीछे गया, लूट लिया तो तुम क्या करोगे। हमेशा सुकून की तलाश में अपने सुकून पीछे गया, छूट गया, मन को मारकर चलाता रहा, फिर आनंद को पीछे धकेल कर पैसे के दरवाजे पे खड़ा हो गया। पैसा भी गया, जिंदगी भी गई, इज्जत भी गई, परिवार भी गया। अकेला पर गली गली में घूमते रहे, उसके जीवन का कोई महत्व नहीं रहा। क्या साधु संतों के पास में जाकर के तुमने कुछ बड़ा करके रख दिया है। जो भी तुम करते हो समाज के अंदर गलत इस्तेमाल करते हो। आज तो पैसा है काल में तुम 24 घंटे की सच घटता संपूर्ण जीवन की सफलता के अंदर भी नहीं है, और अपने मन के अंदर शांति का खजाना हमेशा के इसी से जीते हैं और हमेशा दिल के अंदर आनंद लेते हैं। दुनिया में कुछ लोग हमेशा दूसरों को अहंकार दिखा लेता है। दुनिया में कुछ लोग बादशाह कर रहे हैं तो कुछ लोग साली भद्र जो बादशाह का रहे हैं और संपत्ति का दान करके अपने लाखों करोड़ों रुपए दान तो करते हैं पर किसी को भी बोलते नहीं है। वही होता है दान। 1000 लाख 5 लाख रुपए डोनेट करके गली गली में डोनेट टोरा घुमाते हैं, तब वो धर्म नहीं हो सकता है, उनसे कर्म उल्टा बनता है। कभी भी कल से भी धर्मों के अंदर डोनेट किया हुआ पैसा किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। यही अपना राष्ट्र धर्म का है। पहला सुख निरोगी काया। हमें जीवन को जगत पर ध्यान देना होगा, हमें सूरज पर भी ध्यान देना होगा और सूरज का भी ध्यान करना होगा। ध्यान से मन सुसम होता है, तेजस्वी होता है, जीवन और जगह को सूक्ष्मता के समझने की अंदर दृष्टि खुलती है और हमेशा के अपने कर्मों का जीवन जीने के लिए हमेशा अच्छी सोच करना होगा। दुनिया में कुछ लोग
दूसरों से बहुत चुनते हैं, अपनी संपत्ति दान करके चैरिटी का दिए काम कर रहे हैं। और जो बहुत लोग अपने समाज का पैसा ही ऐसे ही गटक लेते हैं, इतना खर्चा उसमें किया, उतना खर्चा ऐसा किया। ऐसा धर्म का पैसा कभी भी घर और कारोबार में नहीं लाना चाहिए। ऐसा पैसा से कभी भी इंसान सफल नहीं हो सकता है। उस घरों के अंदर टूट में होता रहता है। पैसा तो घरों के अंदर खूब आता है, कारोबार खूब होता है, पर घर के अंदर अशांति होती है। हमेशा कभी भी किसी भी समय में लड़ाई झगड़ा चले रहा है, क्योंकि परिवार के अंदर एकता नहीं है। पैसों का जहर घुला हुआ है सभी के दिलों के अंदर। ऐसा आज से ही नष्ट कीजिए और हमेशा के लिए आप हृदय में ध्यान धरो। हृदय की चेतना अपने आप सारी समझ देगी। जीवन में अनसुलझे सारे द्वार खोल देगी। सत्य का बोध करा देगी। सत्य का बोध ही आत्म ज्ञान है। और यह ज्ञान हम जब भी ध्यान में होते हैं, हर रोज ही हासिल करते हैं और दिल के अंदर हमेशा मुस्कुराहट रखते हैं। रतन हमेशा के लिए अपने धर्मों का अनुशासन में अपने हिंदू धर्म का पालन कीजिए। कहीं दफा तो जो काम 100 सहस्त्र मिलकर नहीं कर पाते, वो काम केवल कोई एक लाइन कर जाती है। ये एक बार अच्छी तरह से सुन लेना ये वीडियो पूरा। कहीं दफा तो जो काम 100 शास्त्र मिलकर नहीं कर पाते, वो काम केवल कोई एक नहीं कर जाती है। सत्य है सरसों की कभी एक लहरी ने रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि तरसी बना दिया। रत्नावली की खिड़की भरी एक लाइन ने एक आशिक को महाकवि तुलसीदास बना दिया। धना की पत्नी की एक लाइन धना की चेतना को जगा दिया है। अपने करोड़ को कभी भी किसी के ऊपर नहीं दिखाना चाहिए। पहले की बात और बाद में की बात और, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हमेशा जिंदगी के अंदर सार की बात, जीवन का निकम्मा सार नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक तरह की ही बात करनी चाहिए। जीवन के हर कार्य को सच घटना से करना। जहाँ अहिंसा का समान और जहाँ असफलता की कसौटी है, वही लाइफ मैनेजमेंट को लागू करने का सही तरीका है। हम बस सच गणना से जीने की आदत डालें, चुप होना नामुमकिन हो जाएगा। हमेशा हर बार किसी एक माँ की कोख से जन्म लेना, फिर वही LKG UKG की पढ़ाई करना, फिर वही किसी को पत्नी या पति बनकर जीना, फिर वही बच्चे पैदा करने की मशीन बनाना, फिर वही बच्चे पैदा करने की मशीन बनाना, फिर वही बुढ़ापे का सामना करते हुए पीड़ा और उपेक्षा भरी जिंदगी जीना, फिर वही मरना और वही जीवन पर कमाई की गई पूंजी छोड़कर जाना। यदि यह जीवन
चक्र मेरा आपका कर सकता है। तो आओ चले उजाले की और हमेशा के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए और दिल हमेशा साफ रखिए। आओ अपन सब मिलकर साथ जीते हैं, साथ रहते हैं। अपने राष्ट्र हिंदू धर्म का हमेशा पालन कीजिए। ये धर्म वो धर्म ये फालतू की बातें हैं, ये समाज की पंचायती है। धर्म एक ही है, उसका नाम है हिंदू धर्म। यदि तुम लोग तुम्हारे कमेंट और मिजाज के अंदर जातियों के पीछे रहोगे तो धरती से तुम मिट जाओगे। और यदि राष्ट्र धर्म के नाम से हम एक हिंदू हैं तो तुम्हारा जीवन बच सकता है, क्योंकि तुम्हारी ये कमेंट के पीछे ही तुम्हारे परिवार के अंदर नकारात्मक ऊर्जा पैदा बहुत तेजी से फैल रही है। तुम्हारे परिवार के अंदर नकारात्मक बहुत ज्यादा फैल रही है। बाद में अकेले पड़ जाओगे, नहीं तो करके रहोगे, नहीं काट के रहोगे, नहीं समझ के रहोगे। ऐसा कार्य करके नहीं रहे। अपने कोई भी समाज के अंदर गरीब है उसका साथ दीजिए, वही अपना राष्ट्र हिंदू धर्म है। आओ चले उजालों की ओर, अपने धर्मों का पालन कीजिए। अपना एक ही धर्म है, उसका नाम है राष्ट्र हिंदू धर्म, उसको लेकर के चलना है। किसी भी धर्मों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अपना अपन हिंदू है, हिंदू रहेंगे और हिंदू की मान मर्यादा लेकर के सबको मिलजुल कर एकता के साथ में चलना होगा। वही अपना सबसे प्यारा हिंदुस्तान हमारा। यही जीवन जीने के ये सभी जन्म लिए हैं और इधर भी वापस जिंदगी और पैसा धन दौलत मान मर्यादा छोड़ के चले जाना है एक दिन। याद रखना बंदे, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। ज्ञान का उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना या आजीविका हासिल करना नहीं है। ज्ञान खरीद नहीं सकते हैं, परोस नहीं सकते हैं, पैसों के साथ में बेच नहीं सकते हैं। ज्ञान ये प्रभु का दिया हुआ गॉड गिफ्ट है जो 1000 में से एक इंसान को मिलता है। गलियों के अंदर दूसरों के घर को भगाना ऐसे लोगों को नहीं मिलता है। 1000 में से एक इंसान को भगवान का गिफ्ट मिलता है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। दिल हमेशा साफ रहना पड़ता है। हर बात सबके सामने शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटी सी जिंदगी है। क्या चीज छुपाना है, क्या बदल तुमने कुछ लेकर के आया है जो तुम लोग छुपा के दिलों के अंदर रखते हो। हमेशा सही और अपने राष्ट्र धर्म का पालन कीजिए। सभी भाई और बहन अपने माता पिता अपने लड़का लड़की को संस्कार अच्छा दीजिए, विचारधारा अच्छी रखिए। अपना यही हिंदू धर्म का उद्देश्य है और साथ में लेकर के सबको चलना है। कमेंट के अंदर कभी भी नहीं रहना है। और जो भला करे तो भला होएगा, यदि घटिया बुद्धि दूसरों के सामने करेगा उसका क्या होगा परिवार का, क्योंकि उसका बाप ऐसा है तो उसका बाप कैसा होगा, उसकी औलाद कैसी होगी। जो बनते बुजुर्ग भी बराबर नहीं है तो उसकी औलाद क्या बराबर होगी। औलाद बराबर नहीं होगी थी उसके पोता पोती का नेचर कैसा होगा। यही तो ये
सीखने की बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों को समझ में तो नहीं आती है ये बात, जब मैं बोलता हूँ तो बहुत लोगों को मिर्ची लग जाती है, क्योंकि सच्ची बात किसी को भी पसंद नहीं आती है। पानी पीना सीख लीजिए, अपने धर्मों का पालन करना सीख लीजिए। हमेशा पेड़ पौधा जैसे ही अपने परिवार को समझिए, जैसे एक माली अपने पेड़ पौधों को हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है, पानी पिलाते हैं, तभी तो फूल हरा भरा रहता है और बाजारों में बिकते हैं और अच्छे भाव में बिक के रोज जाते हैं। जिंदगी में बढ़ना है तो अच्छे कार्य करना सीख लीजिए। कहानियां तो जिंदगी में बहुत है, ग्रहण करने की तो किसी को भी विश्वास नहीं है। इस कान से सुनते हैं लोग, इस कान से निकाल देते हैं लोग, यही तो परिभाषा है। हर साल 4 महीने बरसात होती है, उसको बोलते हैं सर्दी। 4 महीना पड़ती है गर्मी, सर्दी, गर्मी और बरसात। ये है अपना राजस्थान की परिभाषा। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उस लोगों को सभी मालूम है। इधर किसी भी जो बाहर आए हुए उसको पूछेगी 4 महीने के अंदर क्या होता है, उसका सवाल क्या होता है, वो बोलेगा डैडी इसका क्या उत्तर है मेरे को मालूम है नहीं। गूगल करेगा, क्या घंटा मिलेगा, क्योंकि उसके बाप दादा ने कुछ सिखाया भी नहीं। उस लोगों ने सिर्फ पैसों के ही अंदर, घमंड के अंदर ही दूसरों का उनको करते गए, पैसा इकट्ठा करते गए। ये पैसा ना तुम्हारा महलों के अंदर दूसरे ही रहने वाले हैं बंदे। ये एक दिन छोड़ के चले जाना है, तुम्हारा ये अहंकार चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि तुम लोगों ने कुछ अपने बेटे और पोते को शिक्षा तो नहीं दी, पैसों के अंदर तो वैश्यों की तरह बहुत कमाया है। पानी पति से महान होता है। हमेशा जीवन में जीने के लिए परिभाषा अच्छी होना ही चाहिए। पत्नी पति से महान होता है। हमेशा संत, हमेशा अपने गुरु का पालन करना सीख लीजिए। पशु में नजर आए, पशु पतिनाथ बन जाते हैं। इसी क्यों और कैसे करें अच्छे कर्म, हमेशा हम बोलते हैं अच्छे कर्मों का पालन करना सीख लीजिए। बुरे कर्मों को 4 कदम दूर रखिए। जैसा बोएंगे बीज वैसी लौटेगी हर चीज की। जैसा तुम सूखने पौधे लगाओगे वैसे ही खुशबू आने वाली है दिलों के अंदर। अगर आप सदा सुख पाना चाहते हैं तो भूल चूक कर किसी को दुख न दे, क्योंकि दुखी आदमी सुखी हो सकता है, पर दुख देने वाला कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। इंसानों का जिंदगी में ऊपर नीचे चलता रहता है जिंदगी में भाई। जैसे कर्म करता हुआ अनुमान करना चाहिए, अपने धर्मों का पालन करना चाहिए। कभी हम कर्म पर तो कभी कर्म हम पर हावी रहता है, इसलिए हम कर्म करने के स्वतंत्र हैं, पर फल आने पर परतंत्र हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने धर्मों का पालन कीजिए। चाहे तुम 1000 करो, लाख करो, करोड़ करो, चारों ओर चाहे कितना भी घूमो, चाहे कितना भी मंदिर जाओ, कुछ मतलब नहीं है। कितने भी संतों के पीछे तुम घूमो, कुछ
मान मर्यादा नहीं है तुम लोगों की। एक राष्ट्र एक सर्वश्रेष्ठ अपना हिंदू धर्म अपनाओ, उसके अंदर पावरफुल जिंदगी रहेगी, उसका उत्तर अभी देने वाला हूँ। जैसे अपने पिताजी का कहना मानोगे, उसके रास्ते पे चलोगे, तो तुम लोगों की जिंदगी में हमेशा मुस्कुराहट रहेगा, तुम लोगों की जिंदगी अच्छी रहने वाली है। और यदि तुमने तुम्हारे माता पिता की सेवा, उन लोगों के जो बोला हुआ रास्ते नहीं चुनोगे, तो जिंदगी भर ऐसे ही भटकोगे जिंदगी के अंदर। क्योंकि जो माता पिता सबसे ऊपर होता है उसके दिल में, इसलिए जो इंसान अपने माता पिता की दुआ ले लिया है उसको कौन भी नहीं हरा सकता है। और यदि किसी के माता पिता ने अपने बेटे और बेटी को दुआ दे दिया है, उसको कैसा भी बड़े से बड़े साधु या संत नहीं उस बात को सही कर सकता है। यदि तुम लोगों को ये बात पर विश्वास नहीं है तो जाकर के पूछ लेना, क्योंकि सबसे ऊपर माता पिता ही होता है, उसके बाद में सब कुछ होते हैं। माता पिता से बढ़कर संत और साधु संत भी नहीं हो सकते हैं। ये साधु संतों से तुम जाकर के पूछ लेना। इसलिए अपने बातों को हमेशा अच्छी सोच के साथ में जीना सीखिए। अपने दोस्त यार प्यार हमेशा अच्छे भाइयों के साथ में बैठिए, अच्छी परिभाषा सीखिए, किसी भी इंसान के दुरुपयोग में नहीं जाए। क्रोध हमें छोटा इंसान बनाता है, जबकि शांति और धैर्य हमें बड़ा इंसान। जो हम क्रोध पर कंट्रोल करते हैं, देव को हमारा व्यक्तित्व और हमारे संबंध स्वस्थ सुंदर प्रभावी और आकर्षण बनते चले जाते हैं। क्रोध और आदि एक जैसे होते हैं। जब वे उठते हैं तो दोनों एक जैसा तूफानी वेग लिए होते हैं। शांत होते पर ही पता चलता है कि उस दोनों में क्या नुकसान पहुंचाया है। यदि आंधी आई तो किसान लोगों को दुरुपयोग करेगी, और यदि क्रोध आया तो शरीर को नष्ट करने वाला है। यही तो सीखने की बात है मेरे भाई। क्रोध में बोली गई बातें कभी कभी इतनी कठोर और जहरीली हो जाती है कि हमारे द्वारा अब तक बोली गई हजार प्यार भरी बातें अपना सामान को बैठती हैं। गुस्से का पहाड़ा भी सुन लीजिए। गुस्सा एकदम गुस्सा गुस्सा तूने गाली गलौज, गुस्सा दिया थप्पड़ घुमा, गुस्सा चौके लाठी बट्टा, गुस्सा पंचे चाकू रिवॉल्वर AK-47, गुस्सा चक्के खून खराबा, गुस्सा सत्य जेल मुकदमा करना, किसी भी व्यक्ति की हत्या करना, और गुस्से 8वां कारावास, गुस्सा 90 फांसी का फंदा, गुस्सा 10वां दुनिया से परिवार और समाज के अंदर दुरुपयोग, मीठी मीठी बातों में करते रहना, दूसरे घरों का दुरुपयोग करता रहने। ऐसे व्यक्तियों के घरों में लड़कियां ऐसे ही गली गली में घूमती हैं, उसके बेटी और पोती कभी भी सुधर नहीं सकती हैं, उसके पोता भी ऐसे ही गलियों के अंदर घूमते हैं। शादी के अंदर बहुत रुकावटें आती हैं, क्योंकि उसके बाप दादा बराबर नहीं है। जो इंसान अपने परिवार के अंदर दूसरे घरों की बात करते हैं, यही है गुस्से का महत्व। ये वीडियो पूरा सुनिए और तुम्हारी जिंदगी को अभी भी बचा सकते हैं।
क्रोध के चार अस्त्र हैं, मिठा मिठा बोलना क्रोध के अंदर, मामूली मिठा गुस्सा पानी में खिंची लकीर की तरह है, पल भर में खत्म सबको कर देती है। मामूली गुस्सा बालू में बनाई लकीर की तरह है, जो सारी जैसे सब कहते हैं कि समाप्त हो गया सब कुछ, और गुस्सा खेल की सूखी मिट्टी में आई दरार जैसा है, इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। बेहद गुस्सा पत्र में आई दरार के समान वर्षों तक चलने वाला वैर विरोध हो जाता है। ऐसे जिंदगी में कभी भी क्रोध में नहीं रहना है। जो इंसान अपने परिवार की नहीं दूसरे परिवार में करते हैं, उसके लड़का लड़की पोता पोती ऐसे ही गलियों में घूमते हैं। खान पान आचार विचार खराब हो जाते हैं, क्योंकि उस ग्रह के अंदर नकारात्मक होता है। चाहे उसके परिवार में कभी भी शांति नहीं हो सकती है, में होता चले जाता है। अपने आप से पूछिए, मैं इतना गुस्सा क्या करता हूँ? गुस्सा करने से मुझे क्या मिलता है? जब गुस्सा करने वाला चंद कोशिश साफ अपनी प्रकृति बदल सकता है, तो मैं क्यों नहीं बदल सकता हूँ? गुस्सा करने के लिए जितनी ताकत की जरूरत होती है, शांत रहने के लिए उससे दुगनी ताकत होनी चाहिए। तेरे पीछे अपनी बार बार गुस्से का निमित्त बनेगा तो है शांत रहूंगा, मान रहूंगा, शरीर के अंदर गुस्सा कंट्रोल करूंगा, अपने ओम शांति का जाप जपेंगे, अपने हिंदू धर्म का नाम रोशन करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम अरहम, ओम शांति शांति। असली बलवान वह नहीं होता जो अच्छा पहलवान होता है, सच्चा बलवान वह है जो अपने गुस्से को पीना जानता है, ग्रहण करना आता है, गलती करने वालों को माफ करने का बड़ापन दिखाता है, वो इंसान हमेशा सफल हो जाता है। अपमान करता है जिसके पास शक्ति है, पर जो उस अपमान का मुस्कुराहट स्वागत करता है, उसके पास सहन शक्ति है। शक्ति हमें सिकंदर बना देती है, हमेशा जिंदगी के अंदर मौज मस्ती रहती है। क्या फर्क पड़ता है? भगवान हमेशा अपने आचार विचार अच्छे देते हैं, बट अपने परिवार की परिभाषा के पीछे गुस्से के अंदर लोगों के अनशन बोल देते हैं, क्रोध के अंदर बोल देते हैं, अपने कर्म बनते हैं, अपने धर्मों का पालन नहीं होता है, मन की शांति नहीं होती है। जिंदगी के अहंकार के पीछे परिवार का भी दुरुपयोग होता है। इसलिए हमेशा के लिए अपने धर्मों का पालन कीजिए, अपने शांति बनाए रखिए, और हमेशा जीवन जीने के लिए खुशी का चेहरा बनाए रखिए। कभी भी कैसा भी इंसान को उतार चढ़ाव आता है, कभी इंसान को पैसा आता है, कभी लॉस हो जाता है। हाँ, एक और बात बोलना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बहुत एक दोस्त था, उसके एक 20 लाख लॉस हो गया। उसने सुसाइड किया हुआ, सुसाइड। ऐसा कभी भी नहीं करना है। इंसान के अंदर पैसा कितना भी आ सकता है और कितना भी लॉस हो सकता है, ऐसे बातों से हमें सब पीछे ही रहना चाहिए। किसी को कुछ बोल सकते हैं, कुछ थ्रेट कर सकते हैं, पर कभी भी सुसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो
इंसान के दबाव पर गलत तरीके से सुसाइड कर लेता है। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अपने कर्मों और धर्मों पर, अपने दिल पर भरोसा रखिए। कमाई आप जिंदगी में खूब कमाया पैसा कमा सकते थे, और यदि तुमने हजारों लाखों रुपए नुकसान हो गया तो जिंदगी बचा तो वापस कमा सकते हैं। और यदि 10-20 लाख रुपए लॉस हो गया है, सुसाइड जिंदगी को क्या है। नहीं तो बची है जिंदगी, नहीं बचा है पैसा। ऐसे माता पिता के औलाद इसलिए पैदा हुआ, ऐसा ऐसा इसलिए पैदा हुआ जो अपने माता पिता को छोड़ के सुसाइड करके बच्चा चला गया। ऐसा जिंदगी कभी भी नहीं जीना चाहिए। अपने कर्मों का पालन करना सीखिए, अपने बल पर जीना सीखिए, और हमेशा अपने अच्छी संगत, अच्छी दोस्ती के साथ में जीना सीखिए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत लोगों की जिंदगी में अच्छी संगत हो सकती है। मेरा रूपाराम डॉलर यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 2101 सब्सक्राइब अवेलेबल and 14 lakhs views available and 9,455 hours available. And I am successful life and non life enjoy benefit, and I am international media and my follower India not supported and out of country my YouTube channel follower over, and enjoy life and face and life benefit, and our brother and sister. Good night, bye bye, see you.